सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है और हम इस सीरीज को आज कंप्लीट करते हैं आपके साथ में। जरूर साथ दीजिएगा हमारा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ला रहा हूं अगली सीरीज। क्वेश्चन नंबर 17 पर चले आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की और इनमें हम आपको लगातार देंगे बहुत ही सुपर टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस की। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। तो इस 70 वाला जो क्वेश्चन है ये कह क्या रहा है, पहले इसे समझना है कि Pb++ and Cu++ Zn डाई पॉजिटिव एंड निकल डाई पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन ए गिवन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू द सॉल्यूशन। देखो अब आपको बताएं, चाहे लेड हो या कॉपर हो, जिंक हो, निकल हो, ये सभी सल्फाइड की फॉर्म में जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, यानी कि सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट अगर करते हैं तो अब ये बताइए कौन कौन से करेंगे। तो ये एक पीबीएस बना लेता है और ये आपका जो है कॉपर सेकेंड ग्रुप की एनालिसिस कह रहा है ना, एबेलेल प्रेजेंट विल कंटेन आयंस आर प्रेजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब HCl की बात हो गई और HCl सेकेंड ग्रुप में ही होता है तो यहां पर CuS ये दोनों हो जाएंगे। ये H2S जब हम पास करते हैं तो वहां पर HCl की उपस्थिति प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो इसका मतलब आंसर नंबर हमारा यहां पर ये वाला हो जाता है, कौन सा, सेकेंड वाला। तो साथियों क्वेश्चन जरूर आप बढ़िया ढंग से करिए, अच्छे ढंग से करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को भी आप लगातार बनाए रखिए। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, IUPAC ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब भाई टर्सरी भी है और ब्यूटाइल भी है, तो इसका मतलब है अगर हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं CH3 और ये यहाँ CH3, तो 2 पर मिथाइल हो गया और ये आपका टोटल ब्यूटाइल दिख ही रहा है और ये प्रोपेन 2 ऑल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 71 वाले का जो है वो फोर्थ हो जाएगा। तो चाहते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को करना, और अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन को करना तो मैं चाहता हूं कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए ऐसे क्वेश्चन की सीरीज को पकड़ने के लिए। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो ये तो सब जानते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानी जाती है, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चलना आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म जरूर छोटा है, हम बहुत बड़े स्क्रीन पर नहीं पढ़ाते हैं, ये निश्चित है, लेकिन आपको जो मटेरियल देते हैं वो मटेरियल का दावा है कि ऑल ओवर इंडिया में वैसा मटेरियल आपको पीजीटी लेवल पर तो नहीं मिल पाएगा। 73rd क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन BaO2 विद। तो आप सिंपल सी बात है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो H2O2 जब बनता है BaO2 के साथ में, तो दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का नजरिया है वो आपको देखना है। तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर BaO2 है, देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको पता होना चाहिए BaSO4 बनेगा, ठीक है, BaSO4 और साथ में बनेगा H2O2। तो यहां पर माइनस की आपकी आ जाती है 1 और यहां पर आ जाती है माइनस की 2 आ जाती है। तो इसका मतलब है आंसर नंबर हमारा 2 सही होगा, क्योंकि BaO2 के रिएक्शन जब करते हैं तो पहला हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, उसकी -1 दे रखी है और दूसरा बेरियम सल्फेट दे रखा है, इसमें -2 बनेगी। तो आंसर हमारा जो होगा ये वाला होगा। साथियों क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में थोड़ी हिम्मत जुटा करके कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि हमें भी जैसे आपको लगता है कोई वीडियो भेजे, ऐसे हमें भी लगता है कि कोई कमेंट हमें जरूर दे तो हमें अच्छा लगता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो 180 ग्राम और 18 से डिवाइड कर दो तो 10 मोल हो जाएंगे। तो यहां पर आंसर नंबर हम देखेंगे थर्ड वाला हमारा बिल्कुल राइट है। द कंपाउंड दैट इज नॉट लुईस एसिड, यहां पर कौन लुईस एसिड नहीं है, तो आप जानिए अमोनिया यहां पर लुईस एसिड नहीं है, अमोनिया यहां पर लुईस बेस का काम करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भाई साहब एक से एक छठा क्वेश्चन है। अगर आपको न मिले तो बताना, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। When orthophosphoric acid
व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड, जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को यानी H3PO4 को हम लोग हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर 600 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको हीट कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला HPO3 होता है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है और इसका फार्मूला ये है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ से H2O को निकाल देना पड़ेगा, तो साथ में H2O आप निकाल दीजिए, बाकी सब बैलेंस है। तो आंसर है हमारा फोर्थ वाला। यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन एकदम एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन है। 77 पर आओ। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर वी यूज, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में कॉपर पायराइड का यूज करते हैं जिसका नाम CuFeS2 होता है। बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओर माना जाता है, ये कॉपर का ओर माना जाता है, इस बात का ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3, तो पहला ही वाला है भाई, इसके पास काउंटर आयन नहीं है। नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट कौन? काउंटर आयन, काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। यहां पर जब काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये प्रेसिपिटेट नहीं दे पाएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गामा रेज, गामा रेज जो होती है ना, कोसी गामा का एक्सरे, तो गामा रेज में हाई एनर्जी होगी, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और हाई एनर्जी होने के साथ साथ आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो मानी जाती है, तो हाई एनर्जी, क्योंकि कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, मैंने आपको याद कराया था। तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी बहुत होती है, उसके बाद गामा ही आती है, तो एनर्जी होंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव्स भी होंगी, ध्यान दें आप। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड डेल्टा H, आपको पता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये फार्मूला होता है, इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। बहुत ही सुपर फार्मूला, आपको याद रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 81 क्या कहता है? 81 कहता है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर आपको पता है कैसे रिमूव की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और यूपी पीजीटी में भी और जीआईसी लेक्चर वाले एग्जाम में भी आता है। तो आपको परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो परमानेंट देखो, सोडियम क्लोराइड से नहीं होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं होगी, सोडा लाइम से नहीं होगी, वॉशिंग सोडा के साथ में अगर आप हीट करते हैं तो फिर ये रिमूव हो सकती है। तो परमानेंट हार्डनेस, यहाँ पर वॉशिंग सोडा ही ऑप्शन आप लगाइए। वैसे अगर यहाँ पर कैलगॉन मेथड या अदर होता तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन यही फिर सही है। 82 वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 82 वाला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो मिथेनल तो नहीं, मिथेनल है ना, फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड एग्जिबिट पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एज वेल एज आयोडोफॉर्म। ओहो, तो ये तो आयोडोफॉर्म देगा ही नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म, ये फेलिंग तो देगा, आयोडोफॉर्म नहीं देगा, कट कर दीजिए। अब आप प्रोपेनोन पे आ जाओ, ये फेलिंग नहीं देगा, आयोडोफॉर्म दे देगा। इथेनॉल है, ये आयोडोफॉर्म दे देगा, फेलिंग नहीं देगा, लेकिन इथेनॉल जो है फेलिंग भी देगा और आयोडोफॉर्म भी देगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है यहाँ पर। तो चलिए, डाईइथाइल ईथर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग, तो HI के साथ में हीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन लगा देते हैं। अब डाईइथाइल ईथर में मान लो मैंने R ले लिया, यहाँ पर R मतलब इथाइल ग्रुप है, और इसको जब HI से रिएक्शन कराएंगे, अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया तो आपका 2RI प्लस वाटर निकलेगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया तो आपका ROH, और तो मैं पहले आपका ROH ले लेता हूं, यहाँ पर ये ROH और RI बना देता हूं, तो यहाँ पर आप ROH ले लीजिए और साथ में RI, ये कोल्ड डाइल्यूट के साथ में। हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ में आप यहाँ पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लें, तो फिर ये मान के चलिए अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया आपने तो 2RI बनेगा और साथ में निकलेगा वाटर। उसके बाद आइए 84 पर, विच कंपाउंड इज नोन एज द ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यानी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में आया है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो होता है वो मिथाइल सैलिसिलेट होता है और फिनाइल सैलिसिलिक एसिड, और ये नहीं होता है, मिथाइल सैलिसिलेट हमारा आंसर है यहाँ पर।
ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये आपको पता होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, तो यहां पर फर्स्ट रख देते हैं, यानी कि बेंजीन को अगर मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं और AlCl3 की प्रेजेंस लेते हैं, तो आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। विच इज फॉर्म्ड व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो फ्लोरीन अगर रिएक्शन करता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, क्या लिया हमने, NaOH लिया, NaOH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 86 वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा, यहां पर 2 NaOH ले लीजिए, 2 NaF बनेगा, वाटर निकलेगा और ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगी, तो यहां पर ऑक्सीजन आपको ध्यान देनी है कि O2 गैस बनती है। कौन सी बनती है, O2, NaF है ना, NaF निकाल दीजिए आप और 2 NaF निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। H2O निकाल दी, एक नेसेंट ऑक्सीजन वापस फिर रिएक्शन कर लेगी, तो आप बैलेंस कर लीजिए, O2 बना लेगा, और NaOC बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 0.2 ग्राम ऑफ द एनिमल चारकोल इज मिक्स्ड विद हाफ लीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एंड सेकंड विद 30 मिनट। 30 मिनट तक उसको शेक कर दिया जाए तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, आपको बताएंगे यहां पर कि 87वां जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे खास बात आपको क्या दिखाई देगी, वो चीज महसूस करने वाली है। वो ये है कि अगर आपने 0.2 ग्राम फाइन एनिमल चारकोल लिया, तो वहां से क्या करेगा, ये एड्सॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर, और एड्सॉर्ब करने के बाद करेगा क्या, एड्सॉर्ब करने के बाद ये उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा, और कंसंट्रेशन को अगर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है घटाएगा कि बढ़ाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमने क्या काम किया, यहां पर 0.2 मोलर का डाल दिया एनिमल चारकोल आधे लीटर में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसको 30 मिनट तक हिलाया कसके, तो हिलाने के बाद कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की घट जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन डाउन पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें से ये जो पार्टिकल है वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की डिक्रीज कर जाएगी। इस बात का ध्यान दीजिए, डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर से जो पार्टिकल है वो एनिमल चारकोल पर आकर के चिपक जाएंगे। फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस, ये टॉलरेंस को भी रिड्यूस कर देता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैलिंग को भी करता है, केमोनोफोर को भी करता है, मरकरी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। यही एक ऐसा एसिड है ना कि जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी देखा गया है, और जिसके अंदर जैसे अगर आप देखो तो ये वाला इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप माना जाता है, और अगर ये वाला देखो तो ये वाला आपका एल्डिहाइड ग्रुप माना, दोनों ग्रुप इसके अंदर माने जाते हैं। इसलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये मैं समझता हूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको समझता हूं, इसलिए आप इसको जरूर हिंट से बढ़िया ढंग से आप याद कर लीजिए। डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप इज इन फैट, फैट में कौन सा है, तो एस्टर होता है फैट में, तो यहां पर आप सेकंड पर टिक कर लीजिए, एस्टर ग्रुप माना जाता है फैट के अंदर। उसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। मैं आपको बताऊं, मैंने कल ये क्वेश्चन अपने ऐप पर कराया भी था, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 90 वाले का आंसर जो है वो मेरे हिसाब से थर्ड आंसर आ रहा है। आप लोग भी अपना अनुमान जरूर हमारे साथ शेयर करते चलिए, क्योंकि आपकी तैयारी अप टू द मार्क होनी चाहिए। जो लोग IIT JEE नीट पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन वो कर लेंगे, और इसके बाद के क्वेश्चन पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्योर अमोनिया को एक बेसल में हमने प्लेस किया, अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज एप्रिसिएबल एट इक्विलिब्रियम, कहां पर होगा, तो 91 वाले क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलते हैं और 91 वाले को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर Kp इज इक्वल टू हो जाता है, आपको याद आना चाहिए, Kp इज इक्वल टू हो जाता है Kc, और RT की पावर हो जाता है आपका डेल्टा N। अब कह रहा है, हम आपको बताएंगे कि अगर एप्रिसिएबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर Kp की वैल्यू जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था। तो Kp डज नॉट, यानी कि सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आंसर इसमें आएगा, फर्स्ट वाला आंसर आएगा यहां पर कि Kp पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर के अकॉर्डिंग चलता है, और यहां पर हमने बात कर रखी है किसकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती। तो ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 91 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। 92 क्या कह रहा है वो भी देखते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है। 2HI लिए बनाया, ये भी मैंने कल कराया था। देखो आप लोग कह रहे थे ना सर कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, मैंने अपने ऐप पर कराए हैं। 2HI को बनाया, व्हेन इनर्ट गैस एडेड, इनर्ट गैस इसमें ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण क्या है, इनर्ट गैस तो कुछ करेगी ना, वॉल्यूम घटाएगी ना बढ़ाएगी, तो यहाँ पर सेम वाले को आंसर हम ले लेंगे। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस विच ऑफ द अनफेवरेबल, कौन सी है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ध्यान देना है। तो यानी कि लो टेम्परेचर फेवरेबल है और हाई टेम्परेचर अनफेवरेबल है, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर अनफेवरेबल हो जाएगा। उसके बाद 94 पर आते हैं। ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर ऐड कर देते तो अमोनियम आयन यानी कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कॉमन आयन, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट हुआ तो 94 वाले का जो जवाब है NH4OH का डिसोसिएशन, यानी कि अब आप सिंपल सी बात कहें, ऑन एडिंग अमोनियम क्लोराइड NH4OH में घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो NH4OH को ये मैंने तोड़ा तो NH4 प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, NH4Cl इसमें ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड चलेगी, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर लिख दे कंसंट्रेशन ऑफ OH भी डिक्रीज करेगी, यानी कि अगर मैं 94 की बात कर रहा हूं तो OH आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज, यानी थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन चला जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 95 पर चले आइए, इसको आप लोग KSP निकालना है। KSP हो जाएगा इसका आपका Ca डाई पॉजिटिव प्लस आपका 2F हो जाएगा, तो ये S हो गया और ये 2S हो गया। तो यानी कि S इंटू 2S का स्क्वायर कर दीजिए, यानी S इंटू 4S स्क्वायर हो गया, यानी 4S क्यूब आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 इंटू आपका हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस का सॉरी प्लस का 12 हो जाएगा, वो माइनस ही है ना, तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो आंसर जो है 8 चौक 32 32, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन 95 में यहाँ पर सही आ जाएगा। तो ये 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस का 11 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अगर आप चाहते, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन बढ़िया नहीं है, तो क्वेश्चन तो बहुत दमदार है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पीएच ऑफ आइसोमर सॉल्यूशन, सोडियम ऑक्साइड की पीएच वैल्यू pH 1 है, सोडियम सल्फाइड की pH 2 है, सोडियम सेलिनाइड की pH 3 है, सोडियम टेलुराइड की। तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है, और कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द pH। तो जब इंक्रीज करता है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो नीचे आने पर pH की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। ध्यान दीजिएगा, नीचे आने पर एसिडिक बढ़ेगा मतलब pH कम हो जाएगा, कहीं उल्टा लगा के आ जाओ pH ज्यादा हो जाएगा ना, pH कम हो जाएगा। तो pH 4 वाले की pH सबसे कम होगी, वो हमें फोर्थ वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही है। इसके बाद चले आइए साथियों 97 वाले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। द pH ऑफ A इज 3, pH ऑफ सोल्यूशन A इज 3 मिक्स्ड विद अनदर सोल्यूशन B, तो 2 है। इफ बोथ मिक्स्ड रिजल्टिंग pH सोल्यूशन की कितनी हो जाएगी, तो अगर दोनों मिलाओ 2 से 5 1.5 हो गया, लगभग 2 के आसपास आ जाएगी pH वैल्यू। pH ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो मिक्स टुगेदर कर दिया गया इन्होंने, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इसमें ले लो 10 रेज़ पावर माइनस की 3, इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ले लो 10 रेज़ पावर माइनस 2 ले लो। अब आप pH निकाल दो, pH इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 10 रेज़ पावर माइनस 3, 10 रेज़ पावर माइनस 2 कॉमन ले आइए, ये कॉमन हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस 0.1 बचा, यानी कि 1.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2। इसका आप देख लीजिए, लॉग कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आएगा। फिलहाल लगभग 2 के आसपास आएगी, 2 से थोड़ी सी घटेगी वैल्यू क्योंकि वहां बढ़ी हुई, तो लगभग 1.9 आप चेक करके एक बार हमें जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ऑन एडिंग सॉलिड पोटेशियम साइनाइड, अगर आपने सॉलिड पोटेशियम साइनाइड ऐड कर दिया बच्चा, तो इसका मतलब है कि KOH होगा और HCN जुड़ जाएगा, बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा, और अगर बेसिक करैक्टर बढ़ गया तो pH वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन 1 चला जाएगा, यहाँ पर 1 ऑप्शन आ जाएगा। 99 का ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। वर्क यहाँ पर स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वर्क इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा ध्यान दीजिए आप। द करेक्ट रिलेशन डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा B, या डेल्टा nRT भी आप ले सकते हो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू, अगर इसे इधर ले आए,
डेल्टा पी ये ले सकते हैं ना, उम्मीद तो कम ही लग रही है, ये तो नहीं हो सकता। डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये इधर ले आइए, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही है। इसी को हमने लिखा ई का मतलब वही है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस इधर लाना डेल्टा एन आर टी, ठीक है, यही सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डेल्टा ई जो है वो डेल्टा यू है, आज की डेट में बराबर वैल्यू होती है, मतलब सेम रिप्रेजेंटेशन बदला है केवल, और कुछ नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर किया करिए, क्योंकि मैं हा क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया, बिल्कुल झम्मू लाला है। 101 यहाँ पर आइडेंटिफाई करना क्या है वो देख लेते हैं। नहीं, गलत आइडेंटिफाई कर ले, आइडेंटिफाई करना ए क्या होगा, नहीं, सी आइडेंटिफाई करना है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 101 क्वेश्चन अगर आपने किया तो जरूर आनंद आपको आएगा। देखिए यहां पर कंपाउंड क्या बन सकता है, ए कंपाउंड क्या होगा, पहले हम ए कंपाउंड का डिसीजन ले लेते हैं। ये रिंग ऐसे रहने दीजिए, और यहां पर आपका जुड़ेगा, सीएल की साइड से जुड़ना है, ये बॉन्ड इधर जाएगा सीएल पे, इस पर ये जाएगा इधर, ये पॉजिटिव, ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, पॉजिटिव यहां पर आएगा तो यहीं से जुड़ेगा, ये CH2 हो गया, CH2 हो गया, और आपका CH2 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहीं से ये H पॉजिटिव को खींचेगा, जब रिडक्शन कराएंगे तो पहले यहाँ पर OH आएगा और फिर यहाँ से वाटर को खींच लेगा, मतलब यहीं से जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं होगा, ये OH ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका होगा, यानी ये आपका सी प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझना है, अगर आपने उल्टा जोड़ दिया फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 102 वाले पर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O व्हेन डिसॉल्व विद NaOH, जब इसको NaOH के साथ में डिसॉल्व कर लेते हैं तो क्या बनता है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर FeCl3, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ ट्रीट करें, इट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव C7H5OBr3 बना, ये भी बड़ा खतरनाक काम है। द कंपाउंड इज, चलो पहली बात तो एक रिंग देख लेते हैं, C7 है, यानी कि ये देखें, ये हो गया। अब H8 भी है, तो 1 2 3 4 5, और अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूं तो H8 हो गए, C7 हो गए। अब अगर यहां पर एक OH लगा देते हैं तो ये ऑर्थोक्रिसॉल हो गया, ठीक। NaOH के साथ में डिसॉल्व हुआ, गिव अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर विद FeCl3, दे देगा टेस्ट, फिनॉल है। ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते ट्राइब्रोमो देता है, 1 2 3, तो यहाँ ट्राइब्रोमो दे नहीं पाएगा, इसका मतलब हमें मेटा पोजीशन पर वो चलाना पड़ेगा, तो हम लोग इसे मेटा पोजीशन पर ले आते हैं। चलिए भाई मेटा पोजीशन पर ले आए, अब देखते हैं हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ Br मिल गया, यहाँ पर भी Br मिल गया, और यहाँ पर भी मिल गया, हो गया काम। चलिए अब क्या कह रहा है कि इट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, C7 हो जाए तो C7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। H5 हो जाए तो यहां से एक यहां बचा, और 3 1 4 1 5, ठीक, 5 हो गए, और O हो गया, Br हो गया, ठीक है, शाबाश, यही कंपाउंड बनेगा, यानी कि मेटाक्रिसॉल होगा, या आर्थो नहीं हो पाएगा, मेटाक्रिसॉल हो जाएगा, ठीक है। व्हेन CH3CONH2 इज हीटेड विद P2O5, इसको हीट कर दो, वाटर निकाल देना है, तो यानी कि CH3CONH2 को हीट कर दीजिए, तो ये CH3CN बन जाएगा, CH3CN प्रोडक्ट बन जाए, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 103 वाले में सही हो जाएगा आपका। ध्यान देने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, कार्बोनेशन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कार्बोनेशन कराना है, तो कार्बोनेशन का मतलब है कार्बन उसमें ऐड करना है, यानी चलो, और दिस कंपाउंड इज आल्सो ऑब्टेन्ड, कार्बोनेशन को कार्बन ऐड करना है, CO2 भी ऐड कर सकते हो, तो CO2 यहाँ ऐड नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस, चलो ठीक है, बिल्कुल सही। अगर एसिटोनाइट्राइल है हमारे पास में, ये एसिटोनाइट्राइल है, एसिटोनाइट्राइल, यानी कि CH3CONH2 है, अगर इसको ठीक है एसिटोनाइट्राइल हो जाएगा आपका, CH3CN हो जाएगा, ये एसिटोनाइट्राइल है। अब एसिटोनाइट्राइल से भी कार्बोनेशन हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही है, तो हाइड्रोलिसिस कराओ, बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज बोथ कैनिजारो एल्डोल, तो कैनिजारो ये देगा और एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका मतलब हुआ ये फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो देगा, ये एल्डोल देगा केवल, ये केवल कैनिजारो देगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ये एल्डोल
भी देगा और कैनिजारो रिएक्शन भी देगा साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस, WBC को कौन डैमेज कर देता है? तो आपको आयोडीन 131 डैमेज कर देता है, ये बात ध्यान दीजिए, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। एंड लिम्फ नोड्स को भी डैमेज करता है। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च हमें ग्लूकोज मिल जाता है। स्टार्च का अगर कंप्लीट हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो टेरिलीन, ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल माना जाता है टेरिलीन। आप ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन, कोई नहीं पढ़ाता है भैया इसको, मैं ही केवल पढ़ाया हूं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराओगे तो एनिलीन प्राप्त होता है, वीकली एसिडिक मीडियम में तो एनिलीन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट एनिलीन, बीच में हाइड्रोजोबेंजीन भी बनता है, ये बात भी आप नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 109 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 110 पर चल लेते हैं। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद, एम्फीफिलिक जो होते हैं सोप डिटर्जेंट्स में पाए जाते हैं, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज होल नंबर, तो होल नंबर में आपको याद रहना चाहिए एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर प्रॉपर्टी माना जाता है। 112 एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने हैं ये बताता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 112 वाले का जवाब भी सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन कह रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मरकरी एंड HCl, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पीजीटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, ये कंपाउंड जो बना है ये वो हार्मोन होते हैं जो है इंसेक्ट्स रिलीज करते हैं और आपकी जो चींटियां होती है वो रिलीज करते हैं, तो ये फोरोन के नाम से जाना जाता है, तो ये फोरामोन्स भी बोलते हैं, फोरोन्स भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इन वुड्स रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड, वुड्स रिएक्शन में कौन सोडियम और ड्राई ईथर यूज किया जाता है, खूब पढ़ा है, खूब अच्छे से जाना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच मॉलिक्यूल इज लीनियर, कौन कौन से मॉलिक्यूल लीनियर हैं, तो आपको पता होना चाहिए CO2 हमारा लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक ही मॉलिक्यूल है जो C डबल बॉन्ड O इधर डबल बॉन्ड O इधर, यानी लीनियर मॉलिक्यूल में गिना जाता है। 117 सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर देन सोप, क्यों होता है ऐसा? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो आपके वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर 117 के सेकंड पर हम लोग ध्यान देंगे इसके आंसर पर। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट को आपको पता है कि कास्टनर कैलनर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, तो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल, सॉरी ये कास्टनर कैलनर जो होता है वो इंडस्ट्रियल है, ली ब्लैंक जो है वो आपका जो है वो माना जाता है इंडस्ट्रियल, वैसे कास्टनर प्रोसेस भी है लेकिन ये इंडस्ट्रियल नहीं माना जाता है, तो आप इंडस्ट्रियल को ली ब्लैंक याद रखिएगा, यहाँ पर ली ब्लैंक पर टिक करिए और यहाँ पर कास्टनर कैलनर को आप टिक नहीं करेंगे लेकिन बनता है। बोरेक्स को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो बोरेक्स का वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है और वो आपका कंपोजिशन, अच्छा बोरेक्स पूछा ही है तो तोड़ना उड़ना है ही नहीं, Na2B4O7.10H2 होता है, तो यहाँ सेकंड वाला लगा लीजिए। 120वां क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय, कैल्शियम कैसे मिलता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए कैल्शियम क्लोराइड की, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड की कराइए, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथियों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको ये वाली PDF चाहिए है, जिन लोगों को ये PDF चाहिए है मुझे व्हाट्सएप करें और कमेंट करें, ये वाली PDF मैं सबको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने अभी कराई है तो हमारे 94 73 70 27 11 पर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ YouTube चैनल पर पहले कमेंट करिएगा, YouTube चैनल पर कमेंट करिए, YouTube चैनल पर कमेंट करिए और PDF हमसे ले लीजिए, PDF ले लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ एल्कीन, इसमें कितने आइसोमर संभव हैं एल्कीन के, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। C4H8 है, जब ये 4 कार्बन हो तो इसका मतलब है कि पहला तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड यानी 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 हो गया पहला, डबल बॉन्ड को रिमूव कर लीजिए, एक तो ये बन जाएगा, फिर से ट्रांस बना लीजिए, 4 हो गए, फिर इनकी पोजीशन को बदल लीजिए, 5 हो गए,
यानी और एक फिर पोजीशन बदलेगा, वो बना लेगा, यानी टोटल 6 बनेंगे यहाँ पर। Fe डाई पॉजिटिव आयन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसमें 122 में वाले में अमोनियम थायोसाइनेट डाल देते तो ब्लड रेड कलर वाली कंडीशन आ जाती है। हाँ, याद करिए, अमोनियम थायोसाइनेट में ब्लड रेड मिलेगा, यहाँ पर ब्लड रेड नहीं मिलेगा। अब वायलेट कलर कंपाउंड फाउंड बाय डिटेक्शन ऑफ द सल्फर इन द कंपाउंड किस में होता है, तो आप जानिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं वायलेट कंपाउंड, तो NaOH तो सब में ही दे रखा है, तो ये वाला तो कट कर दो, ये वाले हो गया, 5 भी है, लेकिन Na4 K4 की जगह Na4 आ जाए, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा 123 में यहाँ पर सही होगा। ठीक है, K4 FeCN का होल 6 की जगह पर वहां रिप्लेसमेंट करना है, Na4 FeCN का होल 5 NOS करना है, तो ये हमारा कंपाउंड जो होता है ये वायलेट कलर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट इज नॉट ट्रू, कैटलिस्ट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, बहुत ही जबरदस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाइड्रोजन हैज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल 125 वाले का पहला वाला ही सही है। तो साथियों, किन किन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दीजिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपने देखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ तुरंत के तुरंत सेंड कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।